नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, आप वीडियो पे कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ। राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम की प्रकाष्ठा का एहसास हम सभी करते हैं। श्री कृष्ण के सिर पर सजा हुआ मोर पंख आखिर कैसे लगा? यह किस्सा ही नहीं, एक प्रेम कथा है। गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक दिन मोर ने सोचा कि क्यों नहीं प्रभु श्री कृष्ण के द्वार पर ही प्रभु का जप किया जाए। उनके द्वार पर मोर बैठकर श्री कृष्ण का जप करने लगा। इस प्रकार जप करते करते 1 वर्ष बीत गया, मगर प्रभु श्री कृष्ण का कृपा पात्र नहीं बन सका। अंतःकरण की वेदना से मोर की आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसी समय एक मैना उड़ता हुआ वहाँ से जा रहा था। मैना ने मोर को देखा कि मोर रो रहा है और मैना रुक गया। मैना सोचने लगा कि प्रभु श्री कृष्ण के द्वार पर मोर रो रहा है, जरूर कुछ विशेष कारण होगा। मैना ने पूछा मोर से, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? मोर ने बताया कि मैं 1 वर्ष से प्रभु का दर्शन करने के लिए जप करते आ रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाऊँगा। यही सोच सोचकर दुखी हूँ कि आखिर क्या कमी रह गई है मेरी भक्ति में, जिसके कारण प्रभु का प्रेम पाने से मैं वंचित हूँ। यह सुनकर मैना बोला, मैं राधा रानी के बरसाने से आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मेरी राधा रानी बहुत ही दयालु हैं, वो तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करेंगी। मोर का मन हर्षित हो गया और मैना के साथ उड़ते उड़ते दोनों बरसाना पहुंच गए। लेकिन राधा रानी के द्वार पर भी पहुंचकर मोर अपने प्रभु का नाम ही जपता रहा। प्रभु श्री कृष्ण के नाम का जप सुनकर राधा दौड़ी दौड़ी आ गई और मोर को अपने गले से लगा ली। राधा रानी ने मोर से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? राधा रानी का प्रेम से सना हुआ शब्द मोर के हृदय को गदगद कर दिया और मोर राधा रानी का जय जयकार करने लगा। मोर ने कहा, आज तक तो सिर्फ सुना ही था, आज देख भी लिया। आप तो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। राधा रानी ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, बताओ हमें। तब मोर बोला, 1 वर्ष से मैं अपने प्रभु के द्वार पर प्रभु श्री कृष्ण का जप करता रहा, मगर प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस विधि से प्रभु को पुकारूं। राधा ने कहा, नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं हो सकते कि भक्त के हृदय की पुकार को अनसुना कर दें। जरूर तुम्हारी भक्ति में कुछ न कुछ कमी रही होगी। राधा ने कहा, ऐसा करो कि फिर तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं,
राधे राधे का जप करना। मोर ने राधा रानी की बात मानकर गोकुल वापस आ गया और श्री कृष्ण के द्वार पर बैठकर इस बार राधे राधे का जप करने लगा। राधा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछे, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा, हे प्रभु, 1 वर्ष से आपके नाम का जप करता रहा मैं, लेकिन आप न तो दर्शन दिए और न तो पानी ही किसी ने मुझे पिलाया, और आज राधे राधे का नाम जपने पर आप दौड़े दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम 1 वर्ष से जप कर रहे हो, दर्शन के बहाने भी तुझे पानी पिलाने नहीं आया, यह मैंने पाप किया है। लेकिन तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। साथ ही जो भी भक्त राधा का नाम का जप करेगा, वह भी मेरे शीश पर होगा। अब समझने की बात है कि सभी पक्षियों में शुद्ध और पवित्र हृदय मोर का ही होता है। फिर भी मोर को अगर मार्गदर्शक यानी मैना से मुलाकात नहीं होती तो मोर का जीवन धन्य धन्य नहीं हो पाता। इसलिए हमारे जीवन में भी एक मार्गदर्शक अर्थात समर्थ गुरु होना ही चाहिए। आपकी सेवा में आज बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में नए विचारों को निवेदित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।